Hello everyone, once again a very warm welcome to my students and other viewers. आज हम देखते हैं गाइज हमारे बीकॉम फाइनल ईयर में इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड एंड दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज प्रोडक्ट की वारंटी एंड इट्स सर्विसेज. ओके, ग्लोबली अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनली आप जो भी इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं और जो इंडियन फर्म्स हैं, उन्हें प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस से रिलेटेड दो अति आवश्यक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है. क्या क्या? सबसे पहला आपका प्रोडक्ट की वारंटी एंड इट्स सर्विस. क्लियर गाइस? सो दो कंडीशंस हैं देखिए हमारे पास में. जब हम इंटरनेशनल लेवल पर अपना प्रोडक्ट विथ हाई क्वालिटी, विथ हाई टेक्नोलॉजिकल मशीनरी और साथ ही साथ स्किल्ड लेबर एंड विथ हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जब हमने उसे मैन्युफैक्चर किया है, तो दैट इज नॉट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड बट फॉर अ लॉन्ग रन, एक लंबे वक्त के लिए. और अगर हमें मार्केट में सर्वाइव करना है, कंपटीशन को फेस आउट करना है, तो हमने अपनी डिमांड को एक स्टैटिक लेवल पे मेंटेन करके चलना है या फिर साथ ही साथ उसे हमेशा इंक्रीज रखना है. और इसमें हमें सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद किस चीज की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा? उसकी वारंटी एंड इट्स सर्विस. मे बी इट अ लेदर प्रोडक्ट, मे बी इट अ प्लास्टिक प्रोडक्ट, मे बी इट अ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मे बी इट इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, FMCG goods, any kind of product, you need to focus most and most importantly on its warranty and its services globally. ओके, सो गाइज यहां पर देखिए हमारे पास में दो कंडीशंस आती हैं. सबसे पहला तो है आपका नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट. नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट. जब भी हमारा प्रोडक्ट उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है या कह लीजिए ना के बराबर है, वो प्रोडक्ट परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, जो हमने उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस, साथ ही साथ उसके बारे में जो हमने उसकी सर्विस बताई थी कि व्हाट इज द मोटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग दैट प्रोडक्ट, और कस्टमर ने जिस भी मोटिव के लिए उसे परचेज किया था वो मोटिव मीट आउट हुआ ही नहीं, आपका प्रोडक्ट परफॉर्म ही नहीं कर पाया as soon as it reaches into the hands of the consumer. ओके, सो जब आपका प्रोडक्ट परफॉर्म ना कर पाए, पहली कंडीशन. और दूसरी कंडीशन है साहब आपका प्रोडक्ट अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है. अंडर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट. ओके, अंडर परफॉर्मेंस का अर्थ ये होगा गाइस, उसका मीनिंग ये हो गया कि जो जिस लेवल का उस प्रोडक्ट को परफॉर्म करने चाहिए था, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जिस लेवल की गई थी, जिसके लिए वो प्रोडक्ट आज जाना जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, उस लेवल का परफॉर्मेंस वो नहीं कर पा रहा है. ओके, आपने जो उसकी खूबियां, उसके बारे में जो भी उसकी इंपॉर्टेंस एक एडवर्टाइजमेंट में, अपने मार्केटिंग में और किसी भी एक्सपर्ट माध्यम से जब आपने अपने ग्राहकों को या उसके कंज्यूमर्स को आपने बताया था, अब वो आपका प्रोडक्ट उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, तो उस समय पर आप कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? उसकी वारंटी और उसकी सर्विस. क्लियर? तो यहां पर हमें दो चीजों को ऊपर ध्यान केंद्रित करना होगा. सबसे पहला आपका नॉन परफॉर्मेंस और दूसरा है आपका अंडर परफॉर्मेंस. इन दोनों केसेस में इंडियन फर्म्स, एक्सपोर्टर्स को किसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है? उसकी वारंटी और उस प्रोडक्ट की सर्विस के ऊपर. ओके, सो अब हम देखते हैं गाइस, हमारे पास में तीन मेजर पॉइंट्स हैं. ओके, इसी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड. तो आइए हम आगे बढ़े. सबसे पहला है आपका ब्रांडिंग. ब्रांडिंग गाइस रिलेट्स टू गिविंग योर प्रोडक्ट अ नेम और अ ट्रेडमार्क. आप उस पर्टिकुलर निर्धारित वस्तु को, उसे एक कंपनी का नाम देते हैं, एक ट्रेडमार्क आप प्रोवाइड करवाते हो. उसे हम किस नाम से जानते हैं? ब्रांडिंग के नाम से. आज मार्केट में बहुत सारे MNCs के ब्रांड्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ब्रांड्स हैं, मिडिल स्केल के ब्रांड्स हैं, लार्ज स्केल के ब्रांड्स हैं. ओके, फॉर एग्जांपल वुडलैंड, नेस्कैफे,
नेस्कैफे का एक वर्जन है नेस्कैफे इंस्टेंट इन इंडिया, ओके। और साथ ही साथ आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हैं। आप देख लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके, आप देख लीजिए उसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो नेशनल लेवल पर ही नहीं, आपके इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी मार्केटिंग की जा रही है, उनको एडवर्टाइज किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्हें अपने टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंचाया जा रहा है। और उसमें अगर हम असफल होते हैं तो उसमें हमारी कमी कहां है? हमारी वारंटी और हमारी सर्विस जो कि हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो इस पर हमें बहुत ही ज्यादा विशेष ध्यान देना होता है। ओके, सो ब्रांडिंग मीन्स प्रोवाइडिंग नेम और अ ट्रेडमार्क टू योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट गाइस? अच्छा, इसके बाद में आपको एक चीज का और ध्यान देना पड़ता है। आपका प्रोडक्ट जब रीच आउट करता है एक पर्टिकुलर नेशन में, जब पहुंचता है उनके पास, तो जाहिर सी बात है वहां की लैंग्वेज, ओके, वहां के ग्राहकों का, वहां के कंज्यूमर्स का, उस प्रोडक्ट को यूज करने का तरीका, उसे जानने का तरीका सबसे पहले तो कहना उचित रहेगा, ये डिपेंड करता है। ओके, हमारे प्रोडक्ट को अगर हम नाम देते हैं यहां पर इंडिया में, उस पर्टिकुलर नेम को रीड आउट करने के लिए उस स्पेसिफिक नेशन या उस स्पेसिफिक कंट्री, उस निर्धारित देश के जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी आपको देना होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन ने एक रिसर्च की थी गाइस। उस रिसर्च में यह पाया गया, रिसर्च सेज दैट कि अ ब्रांड नेम शुड बी रिटन इन 2 फॉर्म्स। उसके 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तो जो ओरिजिनल नेम, जो उस इनोवेटेड कंट्री ने, या कह सकते हैं उस इनोवेटेड कंट्री के उस पर्टिकुलर फर्म ने, ये कहना उचित रहेगा, जो दिया हुआ है वो तो उस प्रोडक्ट के साथ में होना ही होना चाहिए। साथ ही साथ आप उस प्रोडक्ट को उस लोकल लैंग्वेज में भी नाम देंगे, ताकि आप उन ग्राहकों तक इनडायरेक्ट फॉर्म में अपनी मार्केटिंग करते हैं एंड इट गेट्स इजियर फॉर दोज गाइज टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, उस प्रोडक्ट को जानने का उनके पास में एक आसान सा तरीका होता है कि आप उनके एक लोकल लैंग्वेज में भी उन्हें उस प्रोडक्ट का नाम को बताएं। साथ ही साथ आपको ओरिजिनल नेम भी उसे दर्शाना होगा। सो यू कैन डू इट इन 2 फॉर्म्स। ओके, 2 तरीकों से आपको करना, ओरिजिनल नेम प्लस साथ ही साथ उस लोकल लैंग्वेज के लिए। अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है हमारे देश का, तो मैं इसे, दिस इज द मार्कर फ्रॉम द फर्म नोन एज कैमलिन। ओके, सो कैमलिन इज अ फर्म, ओके, व्हिच इज इट इज मैन्युफैक्चरिंग इफ इट इन इंडिया। और एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, और अगर इसे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं आज इंटरनेशनल मार्केट में, सो दैट पर्टिकुलर नेशन जहां पर ये प्रोडक्ट रीच आउट कर रहा है, उस कैमलिन को मैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में भी शो आउट करूंगा, सो दैट इट गेट्स इजी फॉर दोस टारगेटेड कस्टमर्स टू नो दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन एन इजी फॉर्म। उनके लिए आप जितना आसान बना सकते हैं। वाई? व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द सेम? ओनली एंड ओनली बिकॉज आपके पास में आप सबसे बड़ी चीज जो फेस आउट करने जा रहे हैं वो है आपका हाई लेवल का कंपटीशन। मार्केट में लार्ज वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं, और आज जब हम मार्केटिंग इंटरनेशनली करते हैं तो हमें ग्राहकों के लिए और इजी एंड इजी बनाना है। ओके, सो ये हो गया हमारा ब्रांडिंग, राइट गाइस? अब हम देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट, जो कि है आपका लेबलिंग। ओके, ये आ गया आपका लेबलिंग। ओके, सो लेबलिंग गाइस क्या है कि लेबलिंग में वी प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, उसके यूसेज से संबंधित सारे इंस्ट्रक्शंस फॉर सेफ्टी। अगर कोई ग्लास आइटम है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, अगर आप ऑटोमोबाइल फील्ड से रिलेटेड आपने उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया है, तो आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी आपके ग्राहकों को कि उसका यूसेज कैसे करना है, उसकी सेफ्टी से संबंधित, और साथ ही साथ उसकी सर्विस से भी रिलेटेड जो आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो, वो आता है आपके लेबलिंग के अंतर्गत। ओके, इसमें गाइज आपको सबसे पहले 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले कि आपकी प्रोडक्ट की वैरायटी क्या है, कितनी जरूरत है उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाने की। ओके, फॉर एग्जांपल लेदर आइटम्स में मैं लेता हूं वॉलेट। ओके, वॉलेट अर्थात बटुआ, हम और आप सब जानते हैं एज ए कंज्यूमर, ठीक है, वॉलेट का क्या यूसेज है। अब मैं वॉलेट जैसे प्रोडक्ट के पैकेजिंग पर, ओके, अगर मैं डिटेल इंफॉर्मेशन दिया हूं,
Okay, kit has got 4 to 5 a kind of chains and space to keep your money and for the coins and this and that and to put your cards, ATM, driving license and XYZ. It is not required. Okay, क्यों? देखिए, आप जब इंटरनेशनल, ये आप डोमेस्टिक मार्केट में एक बार को लोकल कंपनीज कर सकती हैं, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, दे आर फार मोर वेल एजुकेटेड, वेल वर्स इन यूसेज ऑफ दैट प्रोडक्ट। उनको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि क्या इसका यूसेज है। स्टिल ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा रोल है कि हम उस प्रोडक्ट को लेबलिंग में सिर्फ उतनी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाएं जितना वो आवश्यकता उसकी मांगता है। मेरे एग्जांपल में जो मैंने वॉलेट का दिया, आप उसके यूसेज के साथ साथ ये जरूर बता सकते हैं, हाँ आप उसमें ये जरूर बता सकते हैं कि ये लेदर आपने कौन सी चीज का लेदर है। ओके, उस लेदर प्रोडक्ट में भी आपकी बहुत सारी वैरायटीज होती है, आप बता सकते हैं। वाटरप्रूफ है कि नहीं है, ओके, या ये सारी चीजें आप उसे पुट ओवर कर सकते हैं। उसकी वारंटी से संबंधित आप उसे बता सकते हैं। ओके, बट अनवांटेड इंफॉर्मेशन यू डोंट नीड टू पुट अप इन योर प्रोडक्ट एट इंटरनेशनल लेवल। करेक्ट गाइस? साथ ही साथ जो लोकल लैंग्वेज है वहां की, हमें यह ध्यान देना होगा कि उस लोकल लैंग्वेज में ही हमें उसे लेवल आउट भी करना होगा। अगर आप एक एट यूनिवर्सली इफ यू स्पीक, यूनिवर्सली आप इंग्लिश का यूसेज तो करते ही हैं, साथ ही साथ आप उस लोकल लैंग्वेज का भी यूसेज कर सकते हैं ताकि हमारे ग्राहकों को आसानी होगी उसके सेफ्टी से रिलेटेड, उसके यूसेज से रिलेटेड, उसके हैंडलिंग से रिलेटेड। ओके, सो ये जो हमारा डिटेलिज्म है ये किसके अंतर्गत आता है? हमारे लेबलिंग के। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है हमारा थर्ड पार्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, वो है आपका पैकेजिंग। क्लियर? पैकेजिंग स्टूडेंट्स आपका सबसे पहले तो एक प्रोमोशनल फैक्टर भी है आपके प्रोडक्ट को मार्केट में नोन आउट करवाने के लिए। पैकेजिंग में सबसे पहले जो एक ग्राहक की, अगर मैं और आप ही ग्राहक हैं और कोई इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट अगर इंडिया इंपोर्ट कर रहा है एंड दे आर एक्सपोर्टिंग टू अस, व्हाट फर्स्ट विल मेक अस नो अबाउट दैट प्रोडक्ट? हमें अट्रैक्टिवनेस किस चीज से मिलती है? उसकी पैकेजिंग से। बट उसके एक प्रमोशनल फैक्टर तो है ही ये, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म के लिए, लेकिन उस प्रमोशनल फैक्टर के साथ में ये एक क्वाइट एक्सपेंसिव फैक्टर भी है। बिकॉज 3 पॉइंट्स। सबसे पहला आता है आपका उसकी ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे कर रहे हैं। इफ वी आर ट्रांसपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट थ्रू एयर कार्गो, ओके, सो वी नीड टू provide the raw material, the high level of technological machinery which provides our product a light packaging। हल्की पैकेजिंग आपको करनी होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर साहब आपका जो माध्यम है वो है एयर कार्गो का। अब उसमें लिमिटेशंस भी हैं और साथ ही साथ वो क्वाइट एक्सपेंसिव भी है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा प्रोडक्ट जितना लाइट पैकेज होता है, लाइट पैकेजिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसकी पैकेजिंग अच्छी ना करें या उसे सेफ्टी ना प्रोवाइड करवाएं। ओके, उसके लिए आपके पास होनी चाहिए हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि है आपका स्किल्ड लेबर। करेक्ट? सो पहला पॉइंट आ गया आपका उसकी पैकेजिंग जो है उस पर ध्यान देने के लिए कि भाई अगर एयर कार्गो से भेजा है तो आपकी लाइट पैकेजिंग होनी चाहिए। इफ यू आर ट्रांसपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट थ्रू शिपिंग कंटेनर्स, यू नीड टू गिव अ स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग। एक मजबूत पैकेजिंग आपको देनी होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट शिपिंग कार्गो के माध्यम से जा रहा है, कंटेनर्स के माध्यम से जा रहा है, सो जब वाटरवेज में आप जाते हैं तो यू नीड टू फेस हाई टाइड, यू नीड टू फेस टेम्परेचर कंट्रोल्स, यू नीड टू फेस क्लाइमेट कंट्रोल्स। ये सारे फैक्टर्स, टेम्परेचर का, क्लाइमेट का, हमारे बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं ऐसे जिनके लिए हमें उसे स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग देनी होती है। ओके, और साथ ही साथ आपको जो आपके लेदर प्रोडक्ट्स हैं उन्हें वाटरप्रूफ पैकेजिंग देनी होगी। फूड आइटम्स हैं आपके, उसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल फैक्टर भी देखना होगा। ओके, और साथ ही साथ जब आपका प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर कंज्यूमर तक रीच आउट करता है
तो पूरी कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो पैकेजिंग आपने अभी करके रखी है उसी पर्टिकुलर पैकेजिंग में वो पहुंचे। क्यों? क्योंकि पैकेजिंग में सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट को डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। किसी प्रकार की ऐसी अनचाही या अनजानी ऐसी कोई भी क्षति से हम उसे सुरक्षित रखना चाहेंगे, यानी हम उसे डैमेज से प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। किसके माध्यम से? पैकेजिंग के माध्यम से। करेक्ट गाइस? सो दिस वाज द क्लास ऑफ आवर्स इन प्रोडक्ट वारंटी एंड सर्विसेज। इससे रिलेटेड आज हमने ये 3 पॉइंट्स जाने हैं। काइंडली नोट इट डाउन, प्रिपेयर योर ओन नोट्स एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ इन दिस पेंडेमिक। ओके, थैंक यू।